हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और मैं आज आपको अपने घर की 5वीं मंजिल की छत पर से ये द्वारका दिल्ली का आंखों देखा हाल सुना रहा हूँ दोस्तों। और आज दिल्ली का मौसम इतना गजब है, हवा चल रही है और बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। और इस पतंगबाजी के बीच भी एक एंजॉय होता है दोस्तों। और हम एंजॉय करते हैं अपने गार्डन के अंदर। और मेरे छत के ऊपर जो ये गार्डन में आपको दिखा रहा हूँ, ये अनार का पौधा है। पिछले साल इसमें अच्छा अनार आया था। और मेरी छत पे कुछ सब्जी के भी पौधे हैं, जैसे बैगन, जैसे भिंडी का है, जैसे हरी मिर्ची है। तो दोस्तों, मैं अपना एंजॉय अपने पेड़ पौधों के साथ एंजॉय करता हूँ। मेरी छत पर एक सुंदर सा अमरूद का पौधा भी है दोस्तों। और इस अमरूद के पौधे में आजकल छोटे छोटे अमरूद लगने लगे हैं। और इन छोटे छोटे अमरूदों को देख करके मुझे अपने बचपन की याद आ गई है दोस्तों। जितना ज़रूरी पढ़ना है, उतना ज़रूरी पतंग उड़ाना भी है दोस्तों। और पतंग उड़ाने में जो मज़ा है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। इतना आनंद आता है दोस्तों। और इसी आनंद को मैं आज से 50 साल पीछे ले जा कर के अपनी कुछ बातें शेयर करता हूँ। एक समय होता था, हम स्कूल से आने के बाद अपना किताबों से भरा बैग घर में रख के दोस्तों के संग खेलने भाग जाते थे। और हम ये भी भूल जाते थे कि कितनी देर से हम खेल रहे हैं। और खेलते खेलते सूर्य देव अस्त होने जा रहे हैं, ऐसा अंधेरा हो जाता था। तब घर की याद आती थी और तब घर की तरफ दौड़ते थे। और इसी दौड़ते 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 पतंग उड़ाते उड़ाते आज सीनियर सिटीजन की लाइन में पहुंच गए हैं दोस्तों। तो मेरा ये भाव कहने का औचित्य सिर्फ इतना ही है दोस्तों, क्योंकि जैसे जीवन छोटे अमरूद के पौधे से शुरू होता है, फल पक जाता है, उसी को ध्यान में रख कर के मैं अपने विचार शेयर कर रहा हूँ। और मुझे एक सीनियर सिटीजन की बात याद आ रही है, वो भी मैं आज शेयर कर देता हूँ। मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा, कुछ कारण हो सकते हैं। एक 70 साल का युवा, मैं उसको युवा ही कहूँगा, और मैंने उसका नाम 70 साल पुरानी तलवार भी रखा है दोस्तों। और उस 70 साल की पुरानी तलवार पर एक समय ऐसा आया था, उस पर जंग लग गया था। जीवन की कठिनाइयाँ, जीवन की उदासी, उन सब से वो परेशान था। कहीं से उस भाई ने हमारा चैनल देखा, हमारी वीडियो देखी
राठी प्राकृतिक प्रेमी से संपर्क करने का नंबर हाथ लग गया दोस्तों। तो उसने हमसे अपनी आप बीती शेयर करी। उसने बताया कि हमारी मैडम 65 साल की उम्र में भगवान को प्यारी हो गई और अब वो बेटे बहुओं के साथ एक छोटा सा प्यारा सा पोता जो सारा दिन फ़ोन में बिजी रहता था, फ़ोन में कार्टून देखता था, उसके माँ बाप भी उससे दुखी थे दोस्तों, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तो मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ, उन्होंने बताया कि मैं भी दरवाजे पे बैठा बैठा बोर हो जाता था, लेकिन आपकी वीडियो देख करके मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आई और मैंने अपने छत के ऊपर इधर से उधर से गार्डन से कहीं से बाहर से फूलों के पौधे, कुछ सब्जी के पौधे लगाने शुरू किए। तो एक दिन पीछे से छत पर मेरा पोता मुझे देखने छत पे आ गया और उससे बहुत अच्छा लगा और उस दिन के बाद से दादा पोते दोनों छत के ऊपर गार्डनिंग करते, फूल पौधे लगाते और उसके पिताजी जब ड्यूटी से आते बच्चे के तो वो देखता था। 4 दिन से देख रहा हूँ बच्चा फ़ोन से दूर है, फ़ोन टेबल पे रखा है, गया कहाँ है वो? मैं जब भी आता हूँ वो मुझे मिलता नहीं है। पहले यहाँ फ़ोन में बिजी रहता था, फ़ोन देखता रहता था, मुझे दिख जाता था, लेकिन पता नहीं किस संगत में चला गया है वो। और उसका पिताजी देखते ही देखते वो छत पर गार्डन में पहुँच गए और उसके पिताजी ने देखा कि उनका पुत्र अपने दादा के साथ गार्डनिंग में बिजी है और उसे देख करके उसका पिताजी इतना खुश हुआ, वो भी अपने पिताजी के साथ मिल करके गार्डनिंग में बिजी हो गए। उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी के अंदर आज भी वो अच्छी आदतें हैं, जिन आदतों की वजह से आज मेरा बेटा मोबाइल फ़ोन को छोड़ करके दादा के साथ गार्डन में काम कर रहा है और नेचर से जुड़ने का प्रयत्न कर रहा है। और दोस्तों, इसी आदत ने उस परिवार की खुशियाँ लौटा दी। जो पिताजी पहले बच्चे को देख कर के झुंझलाता रहता था, सारा दिन फ़ोन में लगे रहते हो, पढ़ाई कब करोगे, लेकिन बच्चा नहीं मानता था। लेकिन जब से दादा की संगत में आया, बच्चे ने फ़ोन को हाथ लगाना छोड़ दिया, गार्डन में जाना शुरू कर दिया, पढ़ाई की तरफ ध्यान लगना शुरू हो गया, घर में खुशियाँ लौट आई, घर की टेंशन ख़त्म हो गई। तो ये सब मेरा कहने का मकसद यही है, जो हमारी 70 साल पुरानी तलवारें हैं दोस्तों, जो बुजुर्ग हैं, जो 70 साल पुराना, मैं उसको पुराना सोना भी कह सकता हूँ। उस सोने की चमक अभी भी जिंदा है, वो ख़त्म नहीं हुई है। और समझदार आदमी उस 70 साल के यंग से, मैं उसको यंग ही कहूँगा क्योंकि उसके पास 70 साल का जीवन का तजर्बा है दोस्तों। और जो समझदार और दिमाग रखने वाले, अच्छे संस्कार रखने वाले बच्चे होते हैं, वो बड़ों का प्यार, बड़ों से बहुत कुछ सीखते रहते हैं दोस्तों। तो मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप अपने घर में जितने बुजुर्ग हैं, 70 साल के हैं, सीनियर सिटीजन हैं, दादा दादी हैं, उनका सम्मान करो और उनके बताए हुए रास्ते पर
चलो उनके तजर्बे शेयर करो, उन तजर्बों को अपने जीवन में ढालो, देखना जीवन सुंदर हो जाएगा दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट राम कुमार राठी और राठी प्राकृतिक प्रेमी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा विचार अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।